राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और अगर अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी हो तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि एचएसएससी के चेयरमैन श्रीमान हिम्मत सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साफ साफ बोला है कि फरवरी लास्ट तक ये सीईटी के फॉर्म भरने स्टार्ट कर देंगे और आने वाले अप्रैल या मई तो लास्ट है, इसमें सीईटी कंडक्ट हो जाएगा। और अगर इस बार भी आपका सीईटी किन्हीं कारणों से क्लियर नहीं हुआ ना, तो फिर 2029 तक बैठ के इंतजार करते रहना कि शायद कोई सरकारी नौकरी मुझे भी मिल जाए। हरियाणा में तो फिर कोई चांसेस नहीं है बिना सीईटी के। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो सोचते हैं कि हरियाणा में ऐसी घोषणाएं अक्सर होती रहती हैं, आना जाना कुछ है नहीं, ये बस ऐसे ही कैंडिडेट्स को भ्रमित करते रहते हैं। तो मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, और फिर जब एग्जाम आ जाए तो हड़बड़ी के चक्कर में जो आता है उसको भी गलत करते हुए चले जाना। हरियाणा के कैंडिडेट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उनका तैयारी पर बिल्कुल फोकस नहीं रहता। आज उनसे पूछ कर देखो तुम्हारी कैसी तैयारी है, बिल्कुल जीरो। लेकिन उनको एग्जाम डेट का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है कि जैसे एग्जाम डेट आते ही पेपर बिल्कुल फोड़ ही देंगे। तो इससे बेटर ये है कि अपनी तैयारी पर फोकस करा जाए, बजाय इसके कि पेपर कब होगा, फॉर्म कब भरने स्टार्ट होंगे। अब बात करते हैं उन हाउसवाइफ की जो मेरी तरह जॉब लगना चाहती हैं या फिर यूट्यूब पर कुछ भी काम करना चाहती हैं। तो देखो, फंडा बिल्कुल क्लियर सा है। साफ साफ शब्दों में कहूंगी, खुद को बेचारी बनाना बंद करो। जब तक हम खुद को बेचारी महसूस करवाते रहते ना कि यार मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, मेरे सामने इतनी प्रॉब्लम्स है, घर के इतने काम होते हैं, छोटे बच्चे हैं, ना मैं पढ़ाई ढंग से कर पा रही हूँ और मैं आपकी तरह यूट्यूब वीडियोस बना पा रही हूँ, ना मैं व्लॉग बना पा रही हूँ। रोज सोचती हूँ कि व्लॉग मैं बनाऊं, आपकी तरह यूट्यूब चैनल बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाती हूँ। तो इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर मेरा ये है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी अभी 2 साल की बेटी, और आप पीछे वीडियो में देख सकते हो, उसको मैं सुला के वीडियो बना रही हूँ। और जो मेरी पढ़ाई का टाइम होता है वो मैंने अपनी नींद की कटौती करके मैनेज किया हुआ है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हो। बैठ के देखिए कि आप अपना टाइम टेबल कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम को, और फिर अपने लिए टाइम जरूर निकालिए। एक दिन में आप 4-5 घंटे भले ही ना निकाल पाओ, मिनिमम 1 या 2 घंटे से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उस टाइम लिमिट को बढ़ाते हुए चले जाओ। बच्चे छोटे होते तो मानती हूँ पढ़ने में काफी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था ग्रुप डी का, तब मेरी बेटी मात्र 9 महीने की थी। अब एग्जाम के बाद से मेरे को एक बात ये याद आई कि मेरे पास एक कमेंट ये आया था कि आपका ग्रुप सी में तो हुआ नहीं और ग्रुप डी में आपके 79 मार्क्स कैसे बन गए, आपने मॉक दिए थे क्या? तो सिंपल सा आंसर ये है कि जब मैंने ग्रुप सी का एग्जाम दिया था उस टाइम मेरी बेटी मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, बेटी मेरी पैदा नहीं हुई थी उस टाइम पे, और प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे चल रहे थे कि मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाई। अच्छे तरीके से मैं कहूँगी कि मैं नहीं पढ़ पाई। और जब मैं एग्ज़ाम देने पहुंची थी एग्ज़ाम हॉल में, तो मेरे को जो कुछ भी मैं खा रही थी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते थे, लेकिन ड्यू टू मेरी तबीयत खराब मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो जी, यहाँ पर मेरी बेटी उठ चुकी थी और अब मैं अपनी मम्मी होने का फर्ज निभाऊंगी, क्योंकि मुझे वीकेंड पे ही टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। बाकी वीकडेज पे तो टाइम टेबल एकदम फिक्स होता है कि इस टाइम तक रेडी होकर ऑफिस जाना, फिर घर आके ये काम करने हैं और इतना टाइम बच्चे की पढ़ाई को देना है, इतने टाइम मिट्ठू को देना है। लेकिन अभी वीकेंड पे कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो यहाँ सो के उठ चुकी थी और मैं इसका मूड रिफ्रेश करने के लिए इसे मूंगफली खिला रही थी। फिर स्टार्ट होते हैं वीकेंड स्पेशल काम। सबसे बड़ा टास्क होता है लॉन्ड्री का, जो मैं मिड वीक करके निपटाने लगी हूँ, और उसके बाद बस यही घर को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। तो कुछ इसी तरीके से मेरा वीकेंड जाता है, और जो मेरी तरह और वर्किंग लेडीज़ हैं उनका वीकेंड भी कुछ इसी तरीके से जा रहा होता है। तो लास्ट सीईटी मेरा किस वजह से क्लियर नहीं हुआ, मैंने आपको अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन कहते हैं असफलता का कोई कारण नहीं होता, और अगर आपके पास कारण है इसका मतलब ये है कि आपने उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अपनी 100% तैयारी नहीं करी। और इस बात से मैं एग्री कर रही हूँ कि सीईटी ग्रुप सी के लिए मेरी 100% तैयारी नहीं थी। और बात करूँ कि ग्रुप डी में मैंने इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिया, तो उसका रीज़न ये भी है कि दोनों एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 1 साल का डिफरेंस था, और उस एग्ज़ाम तक मेरी तैयारी अच्छी खासी हो गई थी। मैटर ये नहीं करता कि आप एग्ज़ाम से कितना दिन पहले स्टार्ट करते हो पढ़ना, मैटर ये करता है कि आपने
क्या पढ़ा है और किस लेवल का पढ़ा है और कितनी बार रिवाइज करा है। मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ पढ़ती थी और मैंने जो फोकस कराया था वो अपने रिवीजन पर और पीवाई के ऊपर किए थे। मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे क्योंकि हरियाणा के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में नहीं होते, ऑफलाइन मोड में होते हैं। तो मॉक लगाने का मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और साथ साथ PYQ तो बेस्ट है, हरियाणा में आपको लगाने ही चाहिए। बाकी आजकल एक फैशन चला हुआ है मॉक टेस्ट लगाने का, तो अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। बिना अपना सिलेबस कंप्लीट किए अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, उन्हें देख के जो आता है ना वो भी भूल जाओगे और कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाने वाली हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि CET का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। सारे बहानों को साइड में रखकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी पढ़ाई अभी से फॉलो कर दो। मैंने बैच ले लिया है और इस बार मैंने धुरीना का बैच लिया है क्योंकि चीज़ें मुझे आती हैं, मुझे बस एक प्रॉपर रिवीजन चाहिए था, तो इसीलिए मैंने धुरीना का बैच ले लिया है। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी ले सकते हो बैच, क्योंकि बैच से एक फोकस वे में पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो हाँ जी, आप बैच बेशक मत लीजिएगा। आप लाइब्रेरी में बैठकर अपने टारगेट अचीव कीजिएगा, अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। लेकिन जो मेरी जैसी हाउसवाइफ हैं जो ना लाइब्रेरी ज्वाइन करती हैं, उनके पास एक प्रॉपर टाइम भी नहीं होता कि किसी प्लेटफॉर्म से जाकर यूं ही रैंडमली पढ़ पाएँ या फिर पूरी बुक पढ़ पाएँ, तो प्लीज़ आप लोग कोई बैच परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे ना आपकी पढ़ाई को एक डायरेक्शन मिल जाती है और आप बेटर तरीके से पढ़ सकते हो। मैंने धुरीना का बैच ले लिया है और अब मैं अपनी फर्दर तैयारी उसी ऐप से करूँगी और आने वाले CET के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद तो यही रहेगी कि अप्रैल नहीं तो मई तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। बाकी हरियाणा का कोई भरोसा नहीं है, हमारे हाथ में पेपर नहीं है, हमारे हाथ में तैयारी करना है। तो अपनी तैयारी करना प्लीज़ स्टार्ट कर दो, मत करो नोटिफिकेशन का वेट, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तो आप देख सकते हो शाम के 6:45 बज चुके हैं और इस टाइम तक मैंने खाना पीना बना लिया है। रात को पढ़ने का सबसे बड़ा टिप मैं आपको दूंगी तो वो यही होगा कि जल्दी से अपना किचन का रूटीन निपटा लो, ताकि रात के 8 मैक्सिमम 9 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। और 9 के बाद आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर पढ़ पाते हो, 10, 11, 12, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझसे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, और अगर मैं रिस्क ले भी लेती हूँ उठने का तो मेरी बेटी मेरे साथ उठ जाती है, तो मॉर्निंग में पढ़ाई मुझसे नहीं होती। मैं लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करती हूँ। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से प्लीज़ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों से वीडियो शेयर करना अब मेरा डेली का रूटीन बन गया है, और आप लोग जो मुझे सजेशंस देते हो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आप लोग मुझसे कुछ सजेशन मांगते भी हो तो मुझे बहुत एज ए फैमिली फील हो रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा की।